कुछ और हम बाइकआउट नहीं कर सकते ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स को, तो कम से कम हम जो ये सॉफ्ट ड्रिंक का काम है, जो कोका कोला और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है पेप्सी के, उनका टोटल बाइकआउट शुरुआती दौर में करना चाहिए, टोटल बाइकआउट। और ये लोग हम कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीजों का कह रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा चीजों का नहीं कह रहा हूं अभी, शुरुआत में आदत डालने के लिए। पेप्सी और कोक, ये जितने भी फिज ड्रिंक्स हैं, जहर हैं इंसान के लिए, जहर छोड़ने के लिए कह रहा हूं। धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करेंगे, लेकिन ये 2 चीजें अगर मेरी बात सुनते हैं लोग, अगर मेरी बात को इतना सा भी ध्यान देते हैं, तो टोटल बाइकआउट, अभी जो खरीद भी लिया उसको नाली में बहा दें। इजराइल में भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जब ट्रंप साहब ने ये वॉर डिक्लेयर की और हमला किया, तो 80% लोग करीब ईरान पर हमला करने के खिलाफ थे। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन हैं, भारतीय भी 1 करोड़ के करीब मिडिल ईस्ट में हैं, जो अमेरिकन के टच में हैं, उनको कन्विंस करें वो अपने देश में जाएं और वहां विरोध करें इस जंग का। जीत रहा है इस लड़ाई में ईरान, जीत गया है इस लड़ाई में ईरान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक जितने भी न्यूट्रल एनालिस्ट हैं, उनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, खुद अमेरिका के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गया, क्योंकि इसमें जीत का कोई एंड गोल ही नहीं है। ट्रंप साहब के पास कोई एंड गोल नहीं है कि जीत कैसे जाएंगे, और वो अपने गोल पोस्ट बार बार बदल रहे हैं। पहले एटॉमिक, उनको एटम बम नहीं बनाने देना, फिर उनको कुछ लोग याद दिलाते हैं कि वो तो आपने 6 महीने पहले ही खत्म कर दिए थे, आपने ही कहा था कि उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। फिर उनके पास मिसाइल नहीं होने चाहिए, वो चेंज किया। फिर उनके पास नेवी नहीं होनी चाहिए। ये सब गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई एंड गोल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल की वजह से लड़ाई शुरू की है उन्होंने। जब तक एप्स्टीन फाइल को दबा नहीं दिया जाएगा, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो उनका एंड गोल ही कुछ नहीं है। ईरान का एंड गोल पूरा हो चुका है। उसने दिखा दिया है कि अगर ईमान है, अगर ईमानदारी है, अगर बहादुरी है, तो सारी दुनिया की बुरी ताकतें इकट्ठी भी हो जाएं तो एक अकेले मुल्क को हरा नहीं सकती। बल्कि एक अकेला मुल्क जिसके पास सैंक्शंस, 50 साल से सैंक्शंस है, जिसके ऊपर हर तरह के दबाव, घेराबंदी है, उसने फिर भी हरा दिया, क्योंकि उसकी जीत इसमें है कि वो खड़ा है। मैं अगर आपको इकोनॉमिक्स बताने लगूं तो मैं बोलूंगा प्रवीण स्वामी साहब हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, उनकी आप देख सकते हैं जाके, वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, कि ईरान ने अपने दिमाग से, अपनी बहादुरी से और अपनी ईमानदारी से, अपने हौसले से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ इकट्ठे हरा दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ईरान ने जो उसके चारों तरफ कंट्रीज हैं उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। ये बात सरासर गलत है। इन सभी देशों की पब्लिक जिसकी सरजमीन पर ईरान ने हमले किए हैं, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी भी है ईरान के लोगों ने, हम सिर्फ और सिर्फ जहां जहां ज़ायनिस्ट ताकतें छुपी बैठी हैं इन मुल्कों में, और जहां जहां अमेरिकन ताकतें छुपी बैठी हैं, जो इन मुल्कों का भी नुकसान कर रहे हैं, सऊदी अरब का भी, बहरीन का भी, कतर का भी, जॉर्डन का भी, इन सब देशों के अंदर जो उन्होंने हमले किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मोसाद की ताकतों के ऊपर और CIA और अमेरिकन ताकतों के ऊपर हमले किए हैं, वहां की आम आवाम के ऊपर बिल्कुल हमले नहीं किए हैं। और उसका सबूत यह है कि कतर, बहरीन और UAE में जो अमेरिकन नेवल बेसिस थी, एयरफोर्स बेसिस थी, उसको तबाह कर दिया गया। ये दावे करे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और इसका कोई मुखालफत नहीं की जा रही है दूसरी तरफ से। इसके अलावा जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। और उसके अलावा ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसको रोक पाने की ताकत दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के पास कम होती जा रही है। इसका फायदा अल्टीमेटली
ईरान को भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा होगा इसका सऊदी अरब के लोगों को, कतर के लोगों को, बहरीन के लोगों को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोगों को, जॉर्डन के लोगों को, क्योंकि यहाँ सभी, इन सभी देशों में कौन बैठा है सर पे? मोसाद और अमेरिकी लोग, जो क्या कहते हैं, तुम अपना पेट्रोल हमारे कहने से बेचोगे, तुम सांस हमारे कहने से लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ईरान, वहाँ की पब्लिक के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। अब 70 लाख के करीब अमेरिकन्स हैं मिडिल ईस्ट में, जिनको ये बोल दिया है आखिरी खबरों तक, अब तो थोड़ी बहुत राहत उनको आ रही है, अमेरिकन्स ने ये बोल दिया है, जो हेल्पलाइन थी वहाँ पे ये रिप्लाई आ रहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप वहाँ से निकलो, कैसे निकलोगे ये आपके ऊपर है, हमें नहीं पता। ये है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का अपने 70 लाख सिटीजन्स, अपने बाशिंदों के लिए रिएक्शन। और ईरान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो रेजीम है, उसका क्या है, उनका सुप्रीम लीडर जो है ईरान के लोगों का, वो सबसे आगे खड़े रह के, भागना चाहते तो भाग सकते थे, सबसे पहले कुर्बानी शहादत देने के लिए सबसे आगे खड़े रहने वाली लीडरशिप है। और सब अपने लोग जो 70 लाख लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ के भागने वाली दूसरी लीडरशिप है। अच्छाई और बुराई में फर्क यहां भी तय हो जाना चाहिए। एक और फायदा हुआ है ईरानियन स्ट्राइक से, और सऊदी अरब और कतर के लोगों ने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा भी है रंगे हाथों, ऐसी भी खबरें आ रही हैं निकल के, जो उनके अंदर रह के वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, उनके पेट्रोलियम के जो इदारे हैं उनके ऊपर, ताकि उसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगा सकें, जैसे फॉल्स फ्लैग्स वो हर जगह करते आए। ये तो हो गया बैकग्राउंड। इसलिए ईरान जो है ये जंग जीत चुका है। जो लोग ईरान को अच्छा मानते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। अब जियोपॉलिटिक्स, ये कहा जा रहा है कि जी ईरान का वर्चस्व हो जाएगा, ईरान का वर्चस्व नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें अमेरिकन्स जो है वो अपनी साख पूरी तरीके से खो चुके हैं। उसकी मैं एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपको बताना चाहता हूँ। जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो अपनी साख बिल्कुल खो चुकी हैं। वो ईमानदार हैं या किसी भी मुल्क के साथ ईमानदारी कर सकती हैं, इसकी पूरी सबूत मौजूद हैं कि वो बिल्कुल भी कभी भी ईमानदारी से कोई काम कर ही नहीं सकते। वेस्टर्न ताकतों के ये सारे सबूत आ गए। उसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ 1947 से, भारत के पार्टीशन से। भारत इस दुनिया का और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमन और अमान कायम करने वाला सबसे ताकतवर देश होता अगर उसका पार्टीशन नहीं होता। शुरुआत भारत के पार्टीशन से करता हूँ मैं, उसके बाद जो फिलिस्तीन के साथ हुआ उससे करता हूँ मैं, उसके बाद ईरान में मुसद्दक जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा के शाह ऑफ ईरान एक डिक्टेटर को लाए अमेरिकन, CIA, ईरान का एग्जाम्पल है। कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आपस में जंग कराई गई और डिवाइड किया गया, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो कि एक देश थे उसको 2 देशों में बदला। इजिप्ट का एग्जाम्पल है। वियतनाम को 2 देशों में बदल ही दिया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बन गया था। वियतनामी लोगों ने आपस में लड़के अपना देश एक कर लिया, अमेरिकन को हराया। इराक का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। इजिप्ट का एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहम्मद अल सीसी जो वहाँ के लीडर हैं, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो थे उनको हटा के एक कू के जरिए बने, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो CIS कंट्रीज में हुआ, रशिया को तोड़ा गया, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। USSR का, लीबिया का क्या हाल हुआ, सबसे खुशहाल देशों में से एक देश था लीबिया। वहाँ खाना पीना, हेल्थ, घर, रोटी, कपड़ा, मकान सब फ्री था। आज क्या है लीबिया में, पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। बशर अल असद साहब को कहा जाता था वो टायरेंट है, सबूत हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की, लेकिन मजबूरी फिर वही होती है कि उनको ख़त्म करने के लिए अल-कायदा, आतंकवादी संगठन, जो अब सबूत आ रहे हैं कि खुद वेस्टर्न ताकतों के यानी कि मोसाद के एजेंट्स थे। आज मोसाद ने अल-कायदा और जो
IS कहा जाता है, ISIS, उसी के एक आदमी को सीरिया हवाले कर दिया है, अब वो आतंकवादी नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान, अब लेटेस्ट वेनेजुएला। वेनेजुएला से पहले जो ग्रीनलैंड के बारे में आप सब जानते हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें ले लेना चाहिए। भाई बातचीत चल रही है, ये हम ले लें, वेनेजुएला हम ले लें, कल को कहेंगे भारत भी हम ले लेते हैं। ईरान को अब हम वहां पे अपने जो हुक्मरान हैं वो हम बनाएंगे ईरान में, क्योंकि बाकी सब जगह हमने बना लिए हैं। तो इस दुनिया में 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं अभी, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और ईरान, जो छोटे मुल्क होने के बावजूद वेस्टर्न ताकतों के सामने झुके नहीं, दबे नहीं, छोटे मुल्क होने के बावजूद भी। हालांकि ईरान इतना छोटा देश नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, वो झुके नहीं। ये है जो दुनिया के हर बाशिंदे को अभी अच्छाई और बुराई की जंग में से तय करना है। अब भारत, अब अपने देश की तरफ मैं आना चाहता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ सभी भारतीयों को बताना पड़ रहा है, इस समय अगर हमारे देश में एक अच्छी लीडरशिप होती तो जो वैक्यूम अब क्रिएट होना ही है, अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन अच्छी लीडरशिप नहीं है तो क्या होगा उसके बारे में मैं आगे नहीं कह पाता। अमेरिका एक खत्म होने वाला एम्पायर हो चुका है, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, कमजोर होने की तरफ बढ़ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली चाइना एक राइजिंग एम्पायर है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो कमोबेश वैसी ही पॉलिसीज हैं जैसी अमेरिका की रही हैं। वो भी हर मुल्क में जिसमें जा रहे हैं वहाँ पे डेट यानी कि पैसे उधार देके वहाँ के सरकारों को, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने की तरफ काम कर रही चाइना भी। तो एक एम्पायर अगर गिर रहा है तो जो दूसरा एम्पायर बन रहा है वो भी वैसा ही है। अगर भारत इस समय ऊपर बढ़ता, जिसका पूरा मौका इस वक्त भारत के पास अभी भी है, अगर हमारी लीडरशिप ठीक हो तो भारत किसी भी देश के साथ, मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा कभी नहीं करता जैसा अब चाइना करने जा रहा है और जैसा अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों ने और मोसाद और इजराइल ने किया। इसलिए मेरा पूरी दुनिया के लोगों से भी ये अपील है, भारत के लोगों से खास तौर पे अपील है कि साइड चुने। इस वक्त लड़ाई ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में हो रही है। साइड 2 ही हैं, तीसरी कोई साइड नहीं है चुनने के लिए इस समय, लेकिन साइड चुननी पड़ेगी। अब साइड हम चुन सकते हैं तो चुन के करे क्या आम आदमी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आम आदमी कर क्या सकता है? एक तो तरीका है प्रोटेस्ट करने का, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट से भी ज्यादा जो इफेक्टिव काम है वो 2-3 है जो हम लोग कर सकते हैं। पहला काम है कि हम कम से कम, उनको बोलना चाहूंगा, पहला काम है कुछ और हम बाइकआउट नहीं कर सकते ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स को, तो कम से कम हम जो ये सॉफ्ट ड्रिंक का काम है, जो कोका कोला और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है पेप्सी के, उनका टोटल बाइकआउट शुरुआती दौर में करना चाहिए, टोटल बाइकआउट। और ये लोग हम कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीजों का कह रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा चीजों का नहीं कह रहा हूं अभी, शुरुआत में आदत डालने के लिए। पेप्सी और कोक, ये जितने भी फिज ड्रिंक्स हैं, जहर हैं इंसान के लिए, जहर छोड़ने के लिए कह रहा हूं। धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करेंगे, लेकिन ये 2 चीजें अगर मेरी बात सुनते हैं लोग, अगर मेरी बात को इतना सा भी ध्यान देते हैं, तो टोटल बाइकआउट, अभी जो खरीद भी लिया उसको नाली में बहा दें। पहले तो जहर से बचेंगे और आदत डालेंगे ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट से बचने की तरफ कदम उठेगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अच्छाई और बुराई की इस जंग में अच्छाई की तरफदारी करना चाहते हैं, जिसको अगर आप ईरान को अच्छा समझते हैं तब। दूसरा, आप जितने लोगों को
अमेरिका में। इजराइल में भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जब ट्रंप साहब ने ये वॉर डिक्लेयर की और हमला किया तो 80% लोग करीब ईरान पर हमला करने के खिलाफ थे। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन्स हैं, भारतीय भी 1 करोड़ के करीब मिडिल ईस्ट में हैं, जो अमेरिकन्स के टच में हैं उनको कन्विंस करें वो अपने देश में जाएं और वहां विरोध करें इस जंग का। क्योंकि ये जंग अगर अमेरिका के लोगों को लड़नी है तो एप्स्टीन फाइल की लड़नी है सबसे पहले। वहां के बच्चों को अभी भी, और पूरी दुनिया से बच्चों को उठा के, एक एप्स्टीन का ही तो केस उजागर हुआ है, अभी बहुत सारे एप्स्टीन फाइल्स चल रहे हैं अमेरिका में। जाके अपने बच्चों को बचाएं। ये जो 70 लाख लोग अभी मिडिल ईस्ट से अमेरिका जाएंगे, हर एक भारतीय का फर्ज है, ये जो मुझे सुन रहा है मिडिल ईस्ट में रह के, एक अमेरिकन से बात करें, उनको कन्विंस करें कि अमेरिका जाके पहला काम वो ये करें, अपने देश में जाके जंग के खिलाफ आवाज उठाएं और एप्स्टीन फाइल के दोषियों को पकड़वाने के लिए वहां बड़ा एक तरीके से कैंपेन शुरू करें, उन्हें अगर अपना देश बचाना है। वरना अमेरिका जिस रास्ते पे जा रहा है और जिस तेजी से जा रहा है वो दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है कि इतनी तेजी से एक साम्राज्य गिर जाए और इतनी तेजी से चाइना पूरी दुनिया का एक तरीके से सबसे ताकतवर देश बन जाए, ये दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। तो अमेरिकन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक हमारे अंदर, देश के अंदर भी अगर किसी की दोस्ती है अमेरिकन से तो फोन पे बात करें, ईमेल्स करें, उनको कन्विंस करें कि पहला काम है एप्स्टीन फाइल की एक तह तक जाके उसको एक्सपोज करना। किसी भी ऐसे लीडर को जो एप्स्टीन से दूर से भी संबंध रखता था उससे उसका बायकॉट होना चाहिए और रिकॉल होना चाहिए ऐसे सभी लोगों का। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति साहब का भी रिकॉल का प्रोसीजर है जो अभी हमारे देश में और दूसरे देशों में नहीं है। मतलब ट्रंप साहब को हटाया भी जा सकता है अगर वहां की रिकॉल की जो एक प्रक्रिया है